आहा, आनंद आ रहा है, सचमुच आनंद आ रहा है। ये हुई ना बात, गुरुदेव मैंने इच्छा कर ली है। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की अपने हृदय में मैंने इच्छा कर ली है। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। ध्यान रहे राजन, मैं कुछ दिनों के लिए तपस्या करने गंधमादन पर्वत पर जा रहा हूं और जाने से पूर्व आपसे एक वचन चाहता हूं कि मेरे वापस आने तक आप उस महासुंदरी को पराजित कर उसे अपनी महारानी बना लेंगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव। किंतु एक बात का और ध्यान रहे राजन, अब उस सुंदरी और आपके बीच व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो भी शुक्राचार्य आएगा वो मायावी और छलिया होगा। आप उसे यहां से अपमानित करके निकाल देना, उसकी एक न सुनना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं आपके समक्ष महामंत्री धूम्रलोचन को उस सुंदरी को पराजित करने के सारे अधिकार देकर भेज रहा हूं। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी प्रस्थान करता हूं और उस पराजित स्त्री को लेकर वापस आता हूं। आपका अभियान सफल हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद गुरुवर। अब मैं भी चलता हूं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, कल्याण हो राजन। जाइए देवराज इंद्र, जगदम्बा की कृपा से आपका कार्य संपन्न हुआ। छल और क्रूर। आज्ञा महामंत्री जी। गंधमादन पर्वत पर एक सुंदर स्त्री बैठी है। तुम दोनों वीर एक सेना की टुकड़ी लेकर जाओ और उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। महामंत्री जी, एक अबला पर कैसा बल प्रयोग? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अकेला ही उसे यहाँ ले आऊं। नहीं, वो स्त्री सिंहवाहिनी है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, इसलिए जो कहा है वही करो। यह आश्चर्य है महामंत्री जी, एक स्त्री सिंह पर बैठी है और उसके पास शस्त्र भी है। ये कहीं कोई स्वांग रचाने वाला बहरूपिया तो नहीं? मूर्ख, जो कहा गया है वही करो। वो स्त्री यदि सम्मान पूर्वक तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गई तो वो दानव लोक की महारानी बन जाएगी। महामंत्री जी, ये कैसा आदेश है? हम अपनी होने वाली महारानी को युद्ध की चुनौती देने जा रहे हैं। वीर क्रूर, उस ससुर का विवाह हो ही नहीं सकता जिसमें युद्ध न हो। उस स्त्री ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो व्यक्ति उसे युद्ध में पराजित करेगा वही उसका पति होगा। इसलिए तुम दोनों महाराज शुंभ की सेना के रूप में वहां जाओ और उसे पराजित करके यहाँ ले आओ। महामंत्री जी, ये बात अब मेरी समझ में आ गई। हम अभी प्रस्थान करते हैं। प्रणाम महामंत्री जी। चलो। वनराज, वो आ रहे हैं। किंतु वनराज, ये क्या? ये तो मुट्ठी भर भी नहीं। मैं तो ये प्रतीक्षा कर रही थी, कम से कम वो धूम्रलोचन अवश्य आएगा, जिसने 32 वीरों से अपनी गर्दन की रस्सी खिंचवाई थी। किंतु लगता है वो तो पैरों में महावर रचाकर बैठ गया।
अरे उठ और हमारे साथ चुपचाप चली चल। अरे काल के ग्रास, लगता है तुम्हारा महामंत्री धूम्रलोचन तुमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए यहां मृत्यु के मुख में मेरे पास भेज दिया है। व्यर्थ की बातें ना कर स्त्री। ये व्यर्थ की बातें नहीं है, सत्य है। तुम अभी मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। देखो स्त्री, इतना तो हमें ज्ञात है कि महाराज शुंभ ने तुम्हें अपनी महारानी बनाना स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम्हारा कोई अनिष्ट हो। और बिना अनिष्ट के मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि तुम्हारा वध किया जा सके। महामंत्री धूम्रलोचन ने सत्य ही कहा था। तुम सिंह पर बैठकर ये समझती हो कि हम तुमसे भयभीत हो जाएंगे? हम दानव है, दानव। दानव दानव मत करो। तुम शस्त्रों का तो क्या, मेरे एक श्वास का भी सामना नहीं कर सकते। अरे ये तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। सैनिकों, इसे घेर लो, बांधो और अपने साथ ले चलो। घेरा डालोगे? हाँ, बंदी बनाएंगे। ये क्या छल, क्रूर? ये क्या छल और क्रूर? क्या इसी रूप में मैंने तुम्हें उस सुंदरी को लाने को कहा था? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हवा की गठरी में बांधकर तुम्हें फेंक दिया हो। यही हुआ है श्रीमान हमारा दुर्भाग्य। हम उस स्त्री को वश में क्या कर पाते? उससे दो दो हाथ क्या करते? उसने तो एक ही फूंक में हम सबको तिनकों की भांति उड़ाकर यहाँ फेंक दिया है। हाँ महामंत्री धूम्रलोचन, उसके मुख से, उसके श्वास ने एक भयंकर आंधी बनकर आकाश से नीचे फेंक दिया हमको। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। कदाचित रूप की खान होने के साथ साथ वो महासुंदरी मायावी भी है। तुम सब यहीं ठहरो, मैं स्वयं जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। वो धूम्रलोचन की शक्ति को नहीं जानती। अब वनराज, अपने आप में एक सहस्त्र बाहों का बल रखने वाला दानवों का महामंत्री धूम्रलोचन क्रोध से फुफकारता हुआ चला रहा है। लगता है उसे अपनी सेना का आंधी में तिनकों वाली दशा को पहुंचना अच्छा नहीं लगा। देवी! क्या बात है महामंत्री धूम्रलोचन, तुम तो अपने आप को बड़ा वीर समझ रहे थे। अपना बल प्रयोग करके तुमने तो 32 वीरों को हवा में उड़ा दिया था। मैं तो अकेली हूं। लो ये रस्सी, इसका फंदा बनाकर मेरे गले में डाल दो और मुझे खींचते हुए ले चलो अपने स्वामी के पास।
It's important to call Law Tigers before your insurance company. It's important to call Law Tigers before your insurance company. The 2025 F-150 is a part of Ford F-Series, the best-selling truck lineup. F-150 has a max available towing capacity of 13,500 pounds and a max available payload capacity of 2,440 pounds. Available Pro Power on board lets you power the tools you need and get work done almost anywhere with a tailgate work surface. On the highway, take your hands off the wheel with Ford Blue Cruise technology and keep your eyes on the road with a head-up display. Tough this smart can only be called F-150. धूम्रलोचन, तुम्हारे लिए तो यह भी संभव नहीं। अब मुझे पराजित करने की विधि स्वयं तुम्हें ही सोचनी पड़ेगी। तो सोच लो, मैं तुम्हारे साथ दया का, करुणा का और सम्मान का व्यवहार कर रहा था, ये सोचकर कि तुम दानव कुल की होने वाली महारानी हो। मैं तो ये भूल ही गया था कि मुझे तुम्हारे साथ शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए। हे मायावी स्त्री, रोक सकती है तो रोक ले मेरे इस खड़ग के प्रहार को। तू करेगा मुझ पर प्रहार? हाँ, सावधान। धूम्रलोचन, धूम्रलोचन, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने की तुम्हारी ये दशा? धूम्रलोचन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी शक्ति के आगे तो अग्निदेव भी ऐसा साहस नहीं कर सकते थे, फिर ये कैसे हो गया? महाराज, मेरी ये दशा उसी महासुंदरी ने की है। महाराज, मेरी सारी शक्तियां उसके समक्ष जाकर शून्य होकर रह गई। वो बड़ी शक्तिशाली है। उसने जो प्रतिज्ञा कर रखी है महाराज, वो बिल्कुल सत्य है। उसे प्राप्त करना सहज नहीं, असंभव है। मेरी ये दशा करके महाराज, उसने आपको चुनौती दी है। सावधान रहिएगा महाराज, सावधान। वो स्त्री काल का रूप धारण करके आई है। आगे आपकी जैसी इच्छा।